बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तालिब इल्मों। हमारा सेकंड लेक्चर है आज ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, जिसमें हमने साइंस का इंट्रोडक्शन दिया और जो है वो फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन दिया। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अब ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में फिज़िक्स को ना दो जो है वो ब्रांचेस में मेन दो ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। एक है न्यूटन की फ़िज़िक्स और दूसरी है आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स। न्यूटन की फ़िज़िक्स कहलाती है क्लासिकल फ़िज़िक्स और आइंस्टाइन साहब की फ़िज़िक्स जो कहलाती है वो कहलाती है मॉडर्न फ़िज़िक्स। तो क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स में हम थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे भाई कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कितनी हैं, तो बतानी है कि भाई फिज़िक्स की जो है वो मेन दो ब्रांचेस है। क्लासिकल फिज़िक्स एक ब्रांच का नाम है क्लासिकल फिज़िक्स और दूसरी ब्रांच का नाम है मॉडर्न फिज़िक्स। ओके, क्लासिकल फिज़िक्स का भी बहुत बड़ा रोल है और मॉडर्न फिज़िक्स का भी बहुत बड़ा रोल है आजकल। अगर हम मॉडर्न क्लासिकल फिज़िक्स की बात करें तो उसको और ज़्यादा ब्रांचेस में तकसीम किया गया है, जिसमें जो मेन ब्रांच है क्लासिकल फिज़िक्स में वो है मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है? हम सिंपल कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन को। स्टडी ऑफ मोशन को हम मैकेनिक्स कहते हैं। यानी आजकल जो व्हीकल्स चल रही हैं, हमारी जो ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसान हो गई है। ठीक है, मेन जो हमारे पास आजकल व्हीकल्स है, मोटरसाइकिल है, कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, ये सारे जो यानी कि चलते हैं वो लॉज ऑफ मैकेनिक्स पर काम करते हैं। तो मैकेनिक्स का भी एक हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स की एक और हमारे पास ब्रांच आ जाती है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बहुत ही अहम तरीन ब्रांच है ये भी, थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स क्या है? हम सिंपल अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो कहते हैं कि स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। स्टडी ऑफ हीट and temperature. It is the branch of physics. Thermodynamics is the branch of physics in which we study about the heat and temperature. तो heat and temperature मतलब ये कहाँ हमारी लाइफ में काम आते हैं? जितना भी जो निज़ाम है हमारा, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गई, यानी कूलिंग से रिलेटेड जितनी भी होम अप्लायंसेस हैं हीट और टेम्परेचर के मध्य में आती है। यानी थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है। हमारे घरों में जो फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, हाँ आपके घर में एसी लग रहा है, एसी चल रहा है तो जून से जनवरी हो गया। हाँ, इतनी बेहतरीन जो है वो उसकी रिजल्ट होती है कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या कर लेती है, नॉर्मल कर लेती है। और जो एसी आपके घर में जो वो काम कर रही है वो किस पर काम कर रही है? वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर काम कर रही है। तो थर्मोडायनामिक्स भी एक क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच हो गई। तो देखिए कितना बड़ा रोल है ये। आपको ब्रांचेस के साथ साथ मैं आप लोगों को एक टॉपिक हम पढ़ते हैं जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स भी बताता जा रहा हूँ कि हमारे मैकेनिक्स में किस चीज़ का रोल है। मैकेनिक्स में हमारी पूरी व्हीकल्स, आजकल हमारा सफ़र आसान हो गया है मैकेनिक्स के बदौलत है। आपका जो है वो घरों में एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, ये किसके? थर्मोडायनामिक्स के साथ। यानी ये हमारे लिए क्या है? एक बेहतरीन जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है फिजिक्स ने थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स के थ्रू। तो ये देखिए इतना बड़ा बेहतरीन जो है वो ब्रांचेस क्लासिकल फिजिक्स की हम पढ़ रहे हैं जो है वो ब्रांचेस। तो हमने मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया। इसके अलावा एक और क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच होती है
वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो चीजें आती हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेट। यानी हम इसमें क्या पढ़ते हैं? अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इतना बड़ा रोल है हमारी जो है वो लाइफ में कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी सारी होम अप्लायंसेस को चलाने के लिए काम आती है, वो सारी जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है वो हम स्टडी करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी तो मेन है, लाइट घर में नहीं है तो मज़ा ही नहीं आता। तो लाइट की जनरेशन, लाइट कैसे जनरेट होती है, चार्जेस कैसे मूव करती है, चार्जेस मूव करती हैं तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, कैसे फोर्सेस क्रिएट होती है, कैसे चार्जेस मूव होती है, ये सारा हम जो स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। यानी आपका एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में मौजूद है, वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। यानी इसकी स्टडी प्रॉपर्टीज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रही है बात? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच, एक और ब्रांच है हमारे पास, वो है ऑप्टिक्स। बेहतरीन ऑप्टिक्स जो है वो ऑप्टिक्स भी, इसको हम कहते हैं सिंपली स्टडी ऑफ लाइट। यानी ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। इस ऑप्टिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अगर किसी की नज़र कम है, ऑप्टिक्स के थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो हमारी नज़र ठीक हो जाती है। दूर की खराब है, करीब की खराब है। हाँ, उसके अलावा आपके माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हम आम आँख से नहीं देख सकते हैं तो हम माइक्रोस्कोप्स इस्तेमाल करते हैं। और आप ये किसने ईजाद किया? ये ऑप्टिक्स ने। तो फिर तो इतना बड़ा रोल जो है वो ऑप्टिक्स का भी हमारी लाइफ में मौजूद है। आपकी फिजिक्स हर जगह पर है। जैसे मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि आप फिजिक्स को हर जगह पर ऑब्जर्व करेंगे, हर जगह पर देखेंगे मेरे भाइयों। तो यहाँ पर जो है एक बेहतरीन, एक जो हमने स्टडी की जो है वो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हमने ऑप्टिक्स देखा। तो क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स 1, 2, 3 मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये ब्रांचेस हैं क्लासिकल फिजिक्स में। और बहुत सारी है, बहरहाल हमने जो मेन ब्रांचेस हैं क्लासिकल फिजिक्स की वो हमने डिस्कस कर ली। ये ज़्यादातर क्लासिकल फिजिक्स ने सर आइजैक न्यूटन ने काम किया है और उसके बाद आती है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स का आजकल जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का दौर है, आइंस्टाइन की फिजिक्स का दौर है, जिसमें जो है वो आपकी जो मेन ब्रांचेस आती हैं वो आती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? हम कहते हैं कि बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एंड एटॉमिक लेवल को हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। यानी हम पार्टिकल का बिहेवियर जो है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स? आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हम आम आँख से नहीं देख सकते हैं एटम्स के बारे में। तो हम वो यानी मॉडर्न फिजिक्स में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, यानी जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हैं, जो जिस पर हमें यकीन करना पड़ता है, एतबार करना पड़ता है। बहुत सारी, मिसाल के तौर पर क्लासिकल फिजिक्स को हम आसान क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में हम अपनी आम आँख से चीज़ों को जो है वो होता हुआ देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई इस चीज़ को धक्का लगाओ तो ये मूव करेगी, आपने मान लिया, बेशक ये से होता है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट देंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है मॉडर्न फिजिक्स। अब इस पर आपको जो है वो अनदेखा एतबार करना पड़ेगा। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, अगर उनको 3 × 10⁸ की वेलोसिटी देंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
हाँ, तो ये जो है वो रिलेटेड है किससे, ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स है। इसके अलावा रिलेटिविटी एक और ब्रांच है जो है वो मॉडर्न फिजिक्स की, वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, अब रिलेटिविटी क्या है, रिलेटिविटी भी एक जो है हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी। स्पेस टाइम और ग्रेविटी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये भी इनको भी हम इंशाल्लाह आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है इस मॉडर्न फिजिक्स के एक और ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के बारे में, जाहिर सी बात है, एटम की न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। तो मेरे भाई ये हो गई ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 आगे हम जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। डेली बेसिस पर हमारे 1 से 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे। और अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह ताला जो है वो हम 9th का जो है वो कोर्स जल्दी इसमें वीडियोस अपलोड करके कंप्लीट करके फिर मैट्रिक का कोर्स करेंगे। अभी यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह ये जो हमारा चैप्टर पूरा होगा, या 5 से 6 टॉपिक हम कर लेंगे, तो उसके बाद जो है हम MCQs टेस्ट रखेंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। इधर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिस पर जो है वो टेस्ट वगैरह शेयर किए जाएंगे, नोट्स शेयर किए जाएंगे। तो होप कि आप लोगों को ये सारी हमारी बातें पसंद आई होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और जो लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।